15 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अ सम ऑफ व्हिच जीरोज इज 8, यानी कि सम ऑफ जीरोज दे रखा है आपको 8। तो आप मान लीजिए पहले ये कि जो आपका पोलिनोमियल का जो जीरोज है ना, जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, आप ऐसे मान लो पहले, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है आपको 8 एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है आपको 12, ये दे रखा है। अगर ये दोनों आपको दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई पोलिनोमियल निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, आप क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर होता है आपका पोलिनोमियल। अब यहाँ पे बस आप वैल्यू प्लेस कर दो, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर नेगेटिव अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और एक्स का एक्स प्लस में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा 12। बस ये हो गया आपका पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप जीरोज बताइए, एक्चुअली में ये क्या था, ये आपका सम ऑफ जीरोज था। तो आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करके भी अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो, या फिर चाहो आप तो डायरेक्टली इस पोलिनोमियल को सॉल्व करके भी आप अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, बस इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर जीरोज फाइंड आउट करना चाहिए आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 रख के आप इसका जीरोज फाइंड आउट करो। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आप मिडिल टर्म का यूज कर लोगे, तो आपको गुना करने पर कितना चाहिए 12, और इसको 2 भाग में तोड़ के आपको 8 आना चाहिए। तो आप क्या दोगे कि 6 दूनी का 12 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका 8 भी आ जाएगा। तो एक तो आंसर आपका यहीं पे हो जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना। दूसरा आंसर हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और इस 8 के लिए क्या करोगे आप कि 6x माइनस में 2x गुना करेंगे तो आपका पॉजिटिव का 12 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो नेगेटिव का 8 भी हो जाएगा। प्लस में 12 इक्वल टू 0, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x कॉमन निकालिएगा तो माइनस में 6 बचेगा, और यहाँ पर अगर 2 कॉमन निकाल दो प्लस में, तो अगेन आपका माइनस में निकालो आप, यहाँ क्या करो माइनस में निकालो आप 2, तो माइनस में फिर से 6 इक्वल टू 0। तो जैसे ही अगर यहाँ पे फिर से अगर x माइनस 6 को कॉमन करते हो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार क्या करो x माइनस 6 को 0 के बराबर रख लो, और दूसरी बार x माइनस 2 को आप 0 के बराबर कर लो। अब इन दोनों को सॉल्व करिएगा आप, तो x का मान कितना आएगा 6, और एक आपका आएगा x का मान 2। तो एक्चुअली में यही आपका एक इसमें से अल्फ़ा हो जाएगा और एक आपका इसमें से बीटा हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा 6 एंड 2। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी कर सकते थे कि बताइए कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुना करने पर 12, तो आप आराम से कह देते कि भाई ऐसा कुछ जब होता है अल्फ़ा बीटा बराबर 12 दे रखा है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है आपका 12। अगर ये क्वेश्चन आपका MCQ में पूछता तो क्या करते, तो आप अंदाज़ा लगाते यहाँ पर कि किन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पर 8 होना चाहिए था ना, जोड़ने पर 8 हो। तो आप कहिएगा भाई एक के लिए आप 6 रख लो, दूसरे के लिए अगर 2 रख दोगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और एक को आप यहाँ पर 6 रखो और दूसरे को 2 रख दोगे, गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि 6 और 2 आपका वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है। आप ऑप्शन खोज लेते, जहाँ पर भी 6 2 दे रखा था वहाँ पर टिक कर लेते, आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।